गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और खुशहाल होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, हम लोग इतने 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया किसी कारण वजह से, क्योंकि मेरे पास बहुत समय ना होने के कारण मैं पीपीटी कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत सारा डेटा मैंने कलेक्ट किया और जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाने के बाद मैं आज आपके सामने लाइव, इसलिए मैराथन क्लास के माध्यम से हम 2 मैराथन लेंगे। आज लेंगे, कल लेंगे मैराथन। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हमने सीखे हुए हैं, जो हमने किए हुए हैं और जो हमारे छूट चुके हैं, जिस पे आधार मेथडों पे आधारित क्वेश्चंस छूट चुके हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। इट्स ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख रहे होंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों का, अगर ये हमारी वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, ओनली फॉर आप शेयर कीजिए और बच्चों को मोटिवेट बताइएगा कि हम भी कुछ आप लोगों को दे रहे हैं। तो मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, जितने हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथी हैं। कल नतीजे आ गए हैं, न्यू सरकार बन गई है, न्यू असेंबली जनरेट हो गई है। तो हम अपनी सरकारों से ज़्यादा देखते हैं, अगर सबने बहुमत दिया है किसी पार्टी को, पार्टी सत्ता में आई है, उनसे आशा यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार दें, महंगाई को दूर करें, कम करने की कोशिश करें और बहुत सारे सेक्टर हैं बेरोज़गारी से संबंधित, उनको भी दूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके, समाज विकसित हो सके। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे अलजेब्रा मैराथन क्लास फर्स्ट। इस ओके। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो हमने किए हुए हैं। एक बार फिर मैं दोहरा देना चाहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जो हमने नहीं किए हैं वो जो किए हुए हैं उस पे बेस्ड, उस पे आधारित, तो समझिएगा। और इसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ा डेटा कलेक्ट करने में समय लग गया। तो आप ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आपको आए हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसको आपको देखते ही होश उड़ने वाले हैं। देखिए आगे आगे देखते चलिएगा कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो आज का हमारा ये क्वेश्चंस ये है, वो यह है एसएससी सीजीएल मीन्स में आया है 2022 में, 8/2022 में। ओके। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो देख लेंगे, करेक्ट। एक्चुअली बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 चीज़ें देख सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। बेसिकली 2 चीज़ें हमारे पास क्या दिया है, x + y = 1 है। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है x³ 3xy + y³, हमें ये फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर हमें डायरेक्ट जाना है इसमें, तो हमें 2 संख्याएं ऐसी सोचनी पड़ेंगी, 2 संख्या हमें ऐसी ही लेनी पड़ेंगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 2 संख्याएं हमें ऐसी संख्याएं लेनी पड़ेंगी कि उनका मान रखने पर यहाँ 1 बन जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। और अगर आपको मेथड से जाना है तो इसमें ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये किसी ना किसी हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। a + b का होल स्क्वायर भी पढ़ा हुआ है, a + aq bq भी पढ़ा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b कोष्टक a² + b² - ab। aq - bq का भी पढ़ा है, तो a - b कोष्टक a - b + ab। ये सारी चीज़ें हमने क्या की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो इससे भी लगा सकते हैं, इनमें भी वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर, क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें इससे ना जाके हमें शॉर्ट बनाना है। इसमें सिमेट्रिसिटी लगानी है। आगे चल के ऐसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे सिमेट्रिसिटी पे बेस्ड,
तो हम उन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका और भी डाउट जो भी क्लियर डाउट है वो इजी तरीके से क्लियर होंगे। ओके, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याएं ऐसी हमें माननी है, अपने दो संख्या हमें ऐसी लेनी है कि उनको जोड़ने पे ऐड करने पे क्या बने 1। तो या तो x इक्वल टू 1 ले लें और y इक्वल टू 0 ले लें, या फिर 1 इक्वल टू 0 ले लें, x इक्वल टू 0 ले लें, y इक्वल टू 1 ले लें। तो ये देख लीजिएगा x की वैल्यू हमने x प्लस y इक्वल टू 1 है ना, तो x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 0 रखी, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया, यानी दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हम इसमें मान रख सकते हैं इजी तरीके से x की पावर q प्लस 3xy प्लस y की पावर 3। तो एक ही वैल्यू हमने x की वैल्यू क्या रखी 1, 3 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 0 को पावर 3, करेक्ट। तो यहाँ तो 1 ही आएगा, ये 0 को किसी संख्या में गुणा हो जाता है तो 0 आ जाता है मेरे दोस्तों। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा निकल के 1 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा सी। बेहतरीन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं और फॉर्मूले में भी रख के बना सकते हैं, बट फॉर्मूले में हमें थोड़ा समय लगेगा। हमने इसको क्या बनाया है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी कैसे होती है, कैसे यूज करते हैं, हमें किसी भी संख्याओं की अगर संख्याएं दिखाई दे रही हैं और वैसी ऐसी संख्याएं दिखाई दे रही हैं कि वो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम कोई सी भी वैल्यू अगर दो संख्याएं दी गई हैं या 3 संख्याएं दी गई हैं तो उसमें से हम एक संख्या को क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। 0 से हमें आसानी हो जाती है, हम एक संख्या का हम इजी तरीके से क्या निकाल सकते हैं मान निकाल सकते हैं। आगे हम इसी पे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकेंड दिया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शायद आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया हो, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। समझिएगा मेरी बात, मैंने आपको एक चीज सिखाई होगी, x की पावर 4 इक्वल टू -1 और x की पावर 6 इक्वल टू -1। हमारी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, डायरेक्ट मान रख सकते हैं हम इसमें, बट मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको, जो बच्चे नए होंगे वो उसके माध्यम से भी समझ सकेंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसमें, हम इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ समझिएगा, ओके करेक्ट। ये तो दिया ही हुआ है मेरे भाइयों, ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे वर्गमूल कर लेंगे, वर्गमूल कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इस पे क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे इक्वल टू 3। एनी डाउट कर सकते हैं ना, ओके। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या निकाल के आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3। अब इससे हम क्या बना सकते हैं भाई, इससे हमें बनाना है, थोड़ा आगे चलेंगे हम इसमें, करेक्ट, और वो चीज देख लेंगे, ओके। एक हमने स्लाइड ली हुई है, हमें आवश्यकता थी यहाँ, करेक्ट, ओके। ये चीज देखिएगा, हमारे पास क्या निकल के आ गया 1x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं वो चीज देखिएगा, करेक्ट। इसको हम बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे, ये निकालिए, ये निकाल सकते हैं इसका, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। जब हमें ए संख्या दी हुई तो हम क्या लगाते हैं a की पावर 3 माइनस 3 के, करेक्ट। के हमारा अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3। इसको क्या लिख सकते हैं बेसिकली 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 क्या हो जाएंगे, गुणा होगा तो 3 निकल के आ जाएगा अंडर रूट 3,
ये क्या निकल के आया मेरे दोस्तों, अंडर रूट। एनी डाउट, कोई समस्या कोई तकलीफ हो तो बताएं हमें। ठीक है, ये हमारे पास क्या लिखा है, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। ये देखिए क्या सेम दिख रहा है अपन लोगों को, एक प्लस में दिख रहा है एक माइनस में दिख रहा है, तो एक कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका गुणा इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा, घातें समान हैं, इसका गुणा होगा तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की पावर 6 इक्वल टू क्या निकल के आ गया, -1। पक्षांत बराबर में ले लिया तो माइनस में निकल के आ गया -1। तो 6 अंडर एक्स की पावर 6 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, समझिएगा, x की पावर 6 की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग -1। कुछ नहीं करना हमें, अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करेंगे ओनली। देख सकते हैं, जस्ट मिनट, एक स्लाइड और हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये थोड़ा हमने समझाया है इजी तरीके से आपको, तो थोड़ा हमें लेना पड़ा, ये हम उठा के इसको रखेंगे। एनी डाउट, इसी में मान रखना हमें, करेक्ट। तो चलिए हम रखते हैं मान 72, 66, 54, 24, 72, एक्स की पावर 72 प्लस एक्स की पावर 66 प्लस एक्स की पावर 54 प्लस एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, एक्स की पावर 6 की पावर कितना लिख सकते हैं, 12 बाई 6 72 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 9 9 6 54 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो ये देखिएगा हमने इसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की हुई है, और हमने फाइंड आउट इजी तरीके से किया हुआ है। समझिएगा, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी हुई थी, x की पावर 6 इक्वल टू 1 -1 पुट कर दीजिए इसमें, x तो -1 की पावर 12 प्लस -1 की पावर 11 प्लस -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 और प्लस का 1। ठीक है, ये माइनस का है प्लस का है, कट जाएंगे। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ आपको समझने की थोड़ी आवश्यकता है, और कुछ बच्चे जानते भी होंगे, अगर किसी भी माइनस संख्या का पावर एक इवन संख्या लगा है तो उनका गुणा होगा तो वो प्लस में आ जाएगी वो संख्या निकल के। ठीक है, यहाँ ऑड दी है तो ये माइनस निकल के आएगी, यहाँ भी ऑड दी गई है तो ये भी माइनस निकल के आएगी, और यहाँ क्या दिया हुआ है, इवन दी हुई तो ये प्लस निकल के आ जाएगी। हमने कैंसिलेशन कर दिया था। ओके, तो ये क्या होगा, प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। अब देख सकते हो इजी तरीके से, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस का भी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ भी काट सकते थे, प्लस का माइनस से कट गया और माइनस का प्लस से कट गया, तब भी 0 आ जाना था। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। आपको कभी भी क्वेश्चन दिखाई दे इस तरीके का तो आपको 6 या 4 की पावर में तोड़ना है। किसकी पावर में तोड़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, x की पावर 4 इक्वल टू -1 होता है और x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। इस सिचुएशन में आप, इस कंडीशन में आप तोड़ लोगे, उसको क्या कर लोगे, फिर मान रख दोगे, रखोगे तो इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, और इस क्वेश्चन को करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको कैसे करेंगे सॉल्व वो देखिएगा। ओके, एग्जामिनर देखिए क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है वो चीज़ समझिएगा। ओके, एक हम पेन लेते हैं, बहुत बेहतरीन पेन, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं, दिस इज माई फेवरेट कलर। ओके, सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन a -5 यह दिया हुआ है।
करेक्ट। तो फाइंड करना है हमें ये मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ समझिएगा, करेक्ट। इसका गुणा हम इसमें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं यार। इसका गुणा ए का गुणा x माइनस 5 में करेंगे तो x a की पावर 2 माइनस 5a इक्वल टू 1। तो a की पावर 2 a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 ये हुआ ना, इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ बनाना हमें इसके टर्म में बनाना है कि हमें, मैंने आपको अलजेब्रा में दो ही चीज़ें बताई हुई हैं, आपको जो डिफाइन करना है उसके जैसा बनाइए, आप उसके जैसा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, ए का भाग लगाते हैं। जब इसमें ए का दोनों तरफ भाग लगाएंगे दोस्तों, ए लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसमें ए स्क्वायर में भाग लगाएंगे ए का, तो ए निकल के आएगा, ए से ए कट जाएगा तो माइनस का 5, और यहाँ निकल के आएगा 1/a। एनी डाउट? अब आप देख सकते हैं टर्म्स, a माइनस 1/a लिख लिया और इक्वल टू 5। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आ चुकी है। तो a माइनस 1/a की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। अब हमें सॉल्व क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, a प्लस 1/a, इसको क्या करना है, हमें फाइंड करना है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपको, तो अब आते हैं अपन लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट पे, समझिएगा। जब नोट डाल के लिखिएगा, देखिए बहुत बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। मैराथन में तो क्वेश्चन ही करते हैं बेसिकली, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ। जगह आपको a प्लस 1/a की से है इक्वल टू k दिया हुआ है, तो अगर फाइंड करने के लिए बोला a माइनस 1/a, तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अंडर रूट लगाना है, और यहाँ माइनस दिया हुआ है तो k स्क्वायर माइनस 4 कर देना है आपको। समझ गए आप मेरी बात को? इसको डिफाइन करके मैं बताऊंगा आपको, इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें भी देख सकते हो आप। अगर हमें यहाँ से बोला हो a माइनस 1/a इक्वल टू k है, तो हमें फाइंड करने के लिए बोले a प्लस 1/a, तब क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4 ये कर देंगे। क्योंकि यहाँ से देखना है, जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसमें जो पूछ रहा है, प्लस में पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे, और माइनस में पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ अपने क्वेश्चन पे आएंगे तो हमें क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, a माइनस 1/a इक्वल टू 5। तो हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस 1/a। जब हमें फाइंड करना है a, तो इस चीज को समझिएगा आप थोड़ा सा, ओके। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन बन के हमारा क्या तैयार हो गया, a माइनस 1/a इक्वल टू 5 है, तो a प्लस 1/a क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। a प्लस 1/a अगर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4, तो अंडर रूट 25 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 29, यानी 29। 29 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको इजी तरीके से क्या होगा, समझ में आया होगा। और अगर चलो कोई बात नहीं है, वो भी मैं आपको ये भी सॉल्व करके ही बता देता कि ये कैसे आया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हो तो बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बता देता हूँ कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, चलिए छोड़िए, प्रीवियस क्लास में हम आपको इसको सिखा देंगे, परेशान मत होइए। ओके, हमने सिखाया हुआ है इजी तरीके से पिछली क्लासों में, इस चीज़ को वहाँ आप देख सकते हो। ओके, और नहीं देखना है तो आगे मैं आपको बता देता हूँ, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे,
और क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा हुआ है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 36 दिया हुआ है तो x माइनस 27 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 9 का होल क्यूब ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आप मेथड से करने के लिए बैठोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फंस जाओगे। मेथड से फॉर्मूले में मान रखना पड़ेगा आपको, और मान रखोगे तो काफ़ी लॉन्ग क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, समझिएगा, हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको ऐड करने पर x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो हमें x की और y की वैसी दो संख्याएं सोचनी है मेरे दोस्तों कि गुणा का जोड़ने पर 36 बन जाए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं? कितना बन जाए, 36 बन जाए। तब हमें इस क्वेश्चन में खुद ही एक हिंट दी हुई होती है कि आप या तो अपने मन से ऐसी दो संख्याएं रख सकते हो, 18 और 18 भी रख सकते हो अपने, और हमें इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है, हिंट दी हुई है। देख सकते हैं कि y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों क्या दी हुई है, 27, और x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 9। अब दोनों चीजें रख के देख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। फिर भी मैं बना देता हूं इसकी x प्लस हमें अपने से बनाया मैंने, तो 36 इंटू 36 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्लियर, मतलब सेटिस्फाई हो गए हैं। अब x की वैल्यू यहां पुट कीजिए, x क्या दिया हुआ है, 36 माइनस 27 की पावर 3 प्लस इसकी वैल्यू 18 माइनस 9 की पावर 3। एनी डाउट? 36 में से 27 माइनस किया हमने दोस्तों, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 9। 9 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, यहां 18 दिया है, सॉरी 18 दिया हुआ है, तो यहां कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां बचेगा माइनस का 9। अब यहां इजी तरीके से देख सकते हैं माइनस का 9 है, ठीक है। जस्ट में लिखिए, जस्ट मिनट, ये देखिएगा 18 प्लस का दिया हुआ है और 27 माइनस का दिया हुआ है, तो बड़ा संख्या 27 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9। अब इजी तरीके से देख सकते हो ये माइनस का है और प्लस का है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। बट हमने ये संख्या अपने मन से मानी हुई थी। अगर हमें संख्याएं नहीं आ रही हैं, हमारे दिमाग में नहीं, हमें इतनी कैपेसिटी सोचने पे दिमाग नहीं लगाना है, तो हमारे सामने संख्याएं क्वेश्चन में ही दी हुई हैं, उनको रखिएगा। x की वैल्यू हमने बेसिकली क्या रखी है, 9, ध्यान दीजिएगा। तो 9 माइनस 27 की पावर कोष्टक 9 माइनस 27 का होल क्यूब प्लस y की वैल्यू हमने क्या मानी है, 27 माइनस 9 का होल क्यूब, तो माइनस 27 में से 9 चले गए हैं कि तो कितना बचेगा, माइनस के 18 प्लस 27 में से माइनस की 9 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 18 प्लस के। इजी तरीके से देख सकते हो 18 की पावर 3 माइनस का है और 18 की पावर 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तब भी 0 आया और यहाँ भी 0 आया था। तो मैंने दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्या बताया हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया है, जस्ट एज इट इज सेम क्वेश्चन, वैसा ही का वैसा है, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छा करता हूं, तो x a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ये दिया हुआ है बेसिकली, समझ पा रहे हैं आप? यह चीज दी हुई है अपन को, हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे वो चीज समझिएगा। बहुत सारी मेथडें हैं, अभी तक मैंने जो सिखाया हुआ है आपको वो भी रख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी चल सकते हैं। जब शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे हम, तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो
हमें कहाँ तक जाना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह देखिएगा बेसिकली डायरेक्टली भी हम दो संख्या ऐसी मान सकते हैं कि गुणा करने पे कितना बने, जोड़ने पे कितना बने 11 और गुणा करने पे कितना बने 35। तो एक संख्या 7 हो सकती है और एक संख्या 4 हो सकती है, गुणा करेंगे 5 हो सकती है, नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा, 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 तो बन जाएगा, और 7 इंटू 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 बनेगा, 11 नहीं बनेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? ओके, जस्ट मिनट, हाँ जी सर नमस्कार। हाँ हाँ बड़ा सा बोर्ड है यहीं से, बिल्कुल 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 गेट है। जी 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 हाँ, ना ना कोई परमिशन नहीं मांगेंगे, आ जाइए। किससे मांग रहे हैं, आपसे? तो बात करवाइए हमारी। नहीं नहीं, तो आपने बोला है कि हमें बुलाया है, मतलब हम एसबीआई बैंक से हैं। हाँ अच्छा अच्छा, तो नहीं नहीं कहाँ नहीं, नहीं कहाँ है वो, बात करवाइए, बात बात करवाइए। थोड़ा बात करवा दीजिए, वो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी सर नमस्कार। मतलब मैं प्रमोद बात कर रहा हूँ सर, कैंटीन से। हाँ सर, मतलब ये एसबीआई बैंक वाले हैं, अपनी थोड़ा मशीन में कोई दिक्कत है इसलिए बुलाया था इनको। प्रमोद अहिरवार सर, कांस्टेबल प्रमोद अहिरवार साहब। अरे वहाँ पहुँच, प्लांट में पहुँच गए क्या ये लोग सर? अरे सर थोड़ा इनको भेज भेज दीजिए साहब। कोई बात नहीं, बता देंगे वो। ओके आ जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं हम इसे, थोड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए उठाना जरूरी था। तो इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इसका भी स्क्वायर आएगा, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू 121। करेक्ट। तो ये चीज देखिएगा हमारे पास ये निकल के आई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है ए बी की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35, ए इंटू बी की वैल्यू 35 दी हो तो 121। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 70, 35 दूना 70 इक्वल टू 121। तो क्या निकल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 70, तो 51 निकल के आ गया मेरे दोस्तों हमारे पास। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 51। अब हमें कहां तक जाना है वो चीज समझिएगा, हमें जाना है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। एनी डाउट, वो चीज समझिएगा। जस्ट मिनट, हम लोग अभी हाल इस क्वेश्चन को बनाने की बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन में हम इस तरीके से लगा सकते हैं, हमें ओनली फॉर्मूला पता होना चाहिए।
ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 51। इसका फिर दोबारा स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 51 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, जस्ट मिनट मेरे दोस्तों, ये क्या हो गया भाई, ये क्या समस्या क्रिएट हो गई। जस्ट मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, ओके, थोड़ा टेक्निकल इशू था। ओके, इसलिए क्या हो गया, टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 50 इंटू 50 करेंगे हम तो कितना निकल के आता है हमारे पास, कर लीजिए सॉल्व। ये कितना होगा 2601। एनी डाउट? तो यहां 4 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी, ए इंटू बी की वैल्यू थी 35। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ए इंटू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 26 1। तो ए की पावर 4 इंटू बी की पावर प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू 35 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2601। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे मेरे भाइयों, 35 इंटू 35 कीजिए, तो 5 25 की 5 15 और 17 की 7, 5 15, तो ये कितना निकल के आ गया हमारे पास, यह निकल के आ गया यानी 1225। ये 2600 कितना दिया हुआ है हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते, क्या कर देंगे, रफ कर देंगे क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। ओके, करेक्ट। अब 1225 इंटू 2 करेंगे हम, 1225 इंटू 2 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1200 इंटू 25 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 2450। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2450 इक्वल टू 2601। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 2601 माइनस 2450। तब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कर ही लेते हैं लोग, 5 151 ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 151 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा आंसर देख लीजिएगा, हमारा आंसर कितना आ रहा है इसमें, ये है हमारा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, तो इसको भी हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा डाउट नहीं है इसमें। ये क्या लिखा, ए बटे बी प्लस बी बटे ए इक्वल टू -1। तो इसको हम क्या मान सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ए, और इसको मान सकते हैं अपोजिट ही तो है, तो 1/a इक्वल टू -1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a माइनस 1/a। अभी हाल जस्ट मैंने सिखाया हुआ है कि अगर यहां से हमें प्लस से वो इस पे माइनस पे जाना है तो क्या कर सकते हैं, k की पावर अंडर रूट k स्क्वायर -4, ये माइनस दिया हुआ है तो ओनली कुछ नहीं करना है, k की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है -1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस का क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है -4। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, +1 -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। हमारे पास ये आंसर नहीं है, तब हम इसमें फंस जाएंगे। अब हमें निकालना क्या था मेरे प्यारे दोस्तों,
हमें निकालना था यह, यहां तक पहुंच गए हम, कोई इशू नहीं है, पहुंच गए हम। अब आपको पता होना चाहिए ए की पावर, ये भी यही दिया हुआ है, ए की पावर क्यू माइनस 1/, ए की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के, ध्यान दीजिएगा, के की पावर 3 प्लस 3k, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, के की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, और अगर हमें ये भी नहीं करना था तो यही डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देते, क्या कर देते, पुट वैल्यू माइनस का 1, तब इजी तरीके से हम क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को बना सकते थे आराम तरीके से, आराम से। ओके, हमने नहीं बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम वहां जाएंगे, ठीक है, यहां जाएंगे तो देख लीजिएगा, ये चीज मैं आपको बताता हूं। ओके, हमारे पास बेसिकली क्या निकल के आया, ठीक है, हमारे पास बेसिकली निकल के आ गया यह, यह निकल के आ गया, और हमें निकालना क्या है, ए की पावर 3 माइनस में निकालना है, ओके, बटे ए की पावर 3, 1 बटे ए की पावर 3, इसको फाइंड आउट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस दिया तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे, ये रख दिया हमने, और इसकी वैल्यू हम पहले दोस्तों ए रखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको तो हम इसको इतने ही लिखा रहेंगे, इसका गुणा इसमें होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 निकल के आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ, ये समझ रहे हैं आप, ये देखिएगा, यह चीज आपको क्या कही कि भाई ए प्लस हो जाएगा मेरे भाइयों, यह समझ सकते हैं आप, ठीक है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 0, ये देखिए। तो हम ऐसे इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसको भी बना सकते हो अच्छे तरीके से, ओके, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आपको बनाता हूं, ठीक है। ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, देखिए 16x² प्लस 1/16x², इसके फॉर्म में लिखना है, तो यहां तो नहीं बना पाएंगे हम, तो इसको बनाना पड़ेगा, 8x माइनस 1/2x इक्वल टू 6, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 2 से भाग लगाएं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दे दीजिए भाग, 2 से यहां दिया, 2 से यहां दिया, और 2 से यहां दिया भाग, तो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया तो 4x, ठीक है, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा इसी में, तो 1/4x इक्वल टू, इससे कट गया 3, ठीक है, जस्ट मैट, ओके, हाँ जी सर, डीएवी स्कूल आ गए, आप सीधे चले जाइए, एक बिल्कुल राइट, आपको लेफ्ट कट मुड़ना है, ठीक है, पहला कट मिलेगा, लेफ्ट मुड़ना है आपको, नीचे रास्ता गई होगी, उसमें वहां लिखा होगा मेंटेनेंस ऑफिस, उसके सामने चले जाइए, बिल्कुल एक बिल्डिंग मिलेगी, वहां लिखा होगा केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, वहां रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है, 10 मिनट लगेंगे मुझे, थोड़ा वहां रुकिएगा आप, ओके जी। चलिए थोड़ा सॉरी, एक इम्पोर्टेंट काम आ जाने के कारण हम मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद शाम को इस क्वेश्चन को देखेंगे, आगे की सीरीज को, इट्स ओके, करेक्ट, हमारे पास ये बना लिया हमने इजी तरीके से, तो ये बेसिकली लिखा क्या है वो चीज देखिएगा, ये लिखा हुआ है 4x का होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर, यही लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा, बस आपको कुछ नहीं समझना है, ये चीज सीखेगा, इसका बेसिकली लिखा क्या हो, इसको हम ए मान सकते हैं, और इसको 1/a इक्वल टू 3, तो ये हमें फाइंड आउट क्या करना है, a² प्लस 1/a², तो इजी तरीके से हमने सीखा हुआ है मेरे दोस्तों, ये लीजिए,
करेक्ट। तो हमें कुछ नहीं करना है, ए माइनस दिया हो ना, माइनस, ओके, ए माइनस 1/a=3 और ए स्क्वायर प्लस 1/a², हमें फाइंड आउट करना है। जब यहां से यहां जाना हो मेरे दोस्तों, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझ लीजिएगा आप, बस खत्म हो गया। तो इसकी वैल्यू 3 दी गई है, तो इसके कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 चला गया, कितना बचा 7, 7 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को इजी तरीके से आप बना सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे आपको इजी तरीके से समझ में आए होंगे। और भी मैं थोड़ा सा लंबा क्लास लेता, लेकिन सॉरी फॉर दैट, एक इंपॉर्टेंट काम आ जाने के कारण हम क्लास को यहीं एंड करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। और सभी रिक्वेस्ट है कि सभी दोस्तों को आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, डेफिनेटली सिखाएंगे, करेक्ट। तो इस चीज को समझिएगा आप। थैंक यू।